नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की लगातार क्यूरीज आ रही थी कि भैया एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए रीजनिंग का भी आप एनालिसिस लेकर आइए। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। वो सारे चुनिंदा टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि अभी तक जितने भी टीसीएस ने पूछे हैं वो सारे टॉपिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जीके जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी की टॉपिक वाली वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आपने वो नहीं देखी तो वो टॉपिक एग्जाम से पहले क्लियर जरूर करके जाइएगा। आपको 100% उसमें बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग के अब टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग को तैयार करके जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में डाल रहा है। आप देखिए अल्फाबेट सीरीज से भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 2 से 3 कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। डायरेक्टली जो अल्फाबेट नंबर होते हैं ना उन पर डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, आप कोडिंग डिकोडिंग को तैयार करके जाएं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर्स। ठीक है, लुप्त संख्याएं आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है मिसिंग नंबर से। तो आप लोग नंबर्स और अल्फाबेट मिसिंग सीरीज होती है वहां से भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा जो टॉपिक है मिरर इमेज। मिरर इमेज से इजी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कभी वो आपसे अल्फाबेट और नंबर्स को मिक्स करके लिख रहा है और वहां पे मिरर इमेज दिखाना होता है। कभी कभी आपको आकृति दे रहा है। तो ठीक है, मिरर इमेज से एक प्रश्न आ रहा है। दूसरी बात, तीसरा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कभी कभी आपसे कॉमन छांटने वाला पूछ रहा है। तो कभी कभी वेन डायग्राम जो बनाने के लिए जो आता है वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वेन डायग्राम से हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डाइस। पासे से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है इजिली, वहां से आपसे विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, विपरीत फलक पूछ रहा है। कभी कभी आपको खुला पासा दे रहा है, कभी कभी आपको बंद पासा दे रहा है, उसमें विपरीत ही पूछ रहा है और कोई भी टाइप उसमें चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से इजी प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने ब्लड रिलेशन अच्छे से किया है तो। एनालॉजी का एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कभी आपसे जीएस वाला पूछ ले रहा है, कभी आपसे नंबर्स में रिलेशन पूछ रहा है, तो कभी अल्फाबेट्स में आपसे रिलेशन पूछ रहा है एनालॉजी से। ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार करके जाएं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से एक इजीली प्रश्न आपसे पूछ रहा है। इजी प्रश्न है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। वो सम और ऑल वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दिशा और दूरी से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें आपसे कभी कभी डायरेक्शंस पूछता है तो कभी कभी आपसे डिस्टेंस पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना। ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इजी आ रहा है। आप आराम से अगर उसको करेंगे तो कागज फोल्डिंग का यानी पेपर फोल्डिंग का आप आराम से। पेपर फोल्डिंग के बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका विषम छांटा यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से आपसे प्रश्न पूछ रहा है, वो आपको 4 ऑप्शन देगा। उसमें कभी कभी आपसे अल्फाबेट में विषम छांटना होता है, कभी कभी आपको नंबर्स में विषम छांटना होता है, यानी क्लासिफिकेशन करना है, उसमें से भिन्न छांटना होता है। ठीक है, तो वो प्रश्न आपसे हर शिफ्ट में एक पूछा ही जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चिन्ह बदलने वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चिन्ह बदलने वाला या फिर बोलेगा आपसे किन चिन्हों को बदला जाएगी ताकि समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, समीकरण आपका सही हो जाए। ठीक है, वो भी आपसे पूछ रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आकृति श्रृंखला। ठीक है, आकृति श्रृंखला से आपसे पूछ रहा है, कुछ आकृतियां दे रहा है, उनको डायरेक्शंस में घुमा रहा है और घुमाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट आने वाली कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शंस में आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर से अभी तक किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिला है और वो आपसे डायरेक्टली ट्रायंगल वहां से पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आप काउंटिंग फिगर को तैयार करके जाएं। किसी शिफ्ट में अभी तक पूछा गया, हर शिफ्ट में वो नहीं आ रहा है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी सन्निहित आकृतियां होती हैं और आकृति निर्माण। आकृति निर्माण से किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिला है और किसी शिफ्ट में आपसे सन्निहित आकृतियां जो निहित आकृतियां होती है ना वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जितने भी हमने आपको 15 टॉपिक बताए, ठीक है, 15 के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप तैयार करके जाते हो रीजनिंग में डिफरेंटली आप 18 से 19 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर जाओगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को आपको तैयार करके जाना है, मिसिंग नंबर को तैयार करके जाना है, मिरर इमेज को तैयार करके जाना है, वेन डायग्राम को तैयार करके जाना है। उसके बाद आपका है
डाइस आपको तैयार करके जाना है। डाइस के बाद आपको ब्लड रिलेशन आपको तैयार करके जाना है। एनालॉगी आपको तैयार करके जाना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका पेपर फोल्डिंग को आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद विषम छांटने वाला जो होता है क्लासिफिकेशन को आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन को तैयार करके जाना है। इसके अलावा आकृति श्रृंखला और नेक्स्ट है जो काउंटिंग फिगर, उसके बाद सन्निहित आकृतियां और निर्माण वाली आकृतियां आपको तैयार करके जानी है। जितने भी टॉपिक हमने आपको लिखे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। डिफरेंटली आपको रीजनिंग में 18 से 19 करने में इसको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।